दोस्तों, नरेंद्र मोदी की बिहार रैली के बाद क्या पश्चिम बंगाल की रैली भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है? क्या जिस तरीके से बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को नकारती हुई नजर आई, क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने भी मोदी जी को वापसी दिल्ली का रास्ता दिखा दिया? आज की कुछ अहम तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं और वो तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि आखिरकार अब जनता ने क्या मन बना लिया है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की हाल ही में रैली हुई है। अभी भी नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, सौगात देने की बात कर रहे हैं, टीएमसी को कैसे हटाया जाए और खुद को कैसे लाया जाए, इस चीज पर जो है नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं। सुबह नरेंद्र मोदी सबसे पहले गए बिहार, और बिहार में कौन सी जगह? गयाजी। गयाजी जाने के बाद नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ होगा। ना ही नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई नारे लगते हुए नजर आए, ना ही पुष्प वर्षा नरेंद्र मोदी पर आज जो है गयाजी में हुई। जिसके बाद नरेंद्र मोदी बेगूसराय गए, बेगूसराय में भी उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी गए, और अब पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से भी वही रूखी सूखी तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि नरेंद्र मोदी का स्वागत ऐसा किया गया है कि जनता चुपचाप बस हाथ में पोस्टर लेकर, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती पोस्टर पकड़ा दिए हों, ऐसे हाथ में पोस्टर लेकर बस शांत जनता बैठी है। नरेंद्र मोदी सामने आए पर किसी में भी कोई उत्साह नहीं दिखा, वही कि वही रूखे सूखे चेहरे जो है वो देखने के लिए मिले। वहीं गयाजी में जो रैली हुई है सुबह, उसकी मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। यह तस्वीर देखिएगा कि किस तरीके से आसपास नरेंद्र मोदी के कितनी जनता है, कितनी भीड़ आपको यहाँ पर आसपास नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है पर कितने नारे लग रहे हैं। एक भी नारा नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं लगा जो पहले लगा करते थे, चाहे वो जिंदाबाद के नारे हों, नरेंद्र मोदी के नाम के नारे हों, एक भी नारा ऐसा लगता हुआ आज गयाजी में भी नजर नहीं आया। यानी कि जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया है नरेंद्र मोदी को। जिसके बाद बेगूसराय गए नरेंद्र मोदी। उद्घाटन करते समय आपको मैं ये तस्वीर नरेंद्र मोदी की दिखा रही हूँ, कैसे जो है वो गमछा घुमाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। पर सामने कितने लोग हैं वो आपको इस तस्वीर से अंदाजा पता लग जाएगा। दोस्तों, ये वही बिहार है जहां पर राहुल गांधी पिछले तमाम दिनों से वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो आपने देख ली, अब आप राहुल गांधी की रैली की तस्वीर देखेगा कि कितना जमीन आसमान का अंतर जो है वो आपको खुद इन तस्वीरों से नजर आ जाएगा। राहुल गांधी की ये तस्वीरें आप देखेगा कि किस तरीके से हुजूम, जो जनता का हुजूम है वो राहुल गांधी का सिर्फ इंतजार करते हुए नहीं नजर आ रहा है, बल्कि उनकी यात्रा के साथ साथ चलता हुआ पूरा हुजूम जो है वो राहुल गांधी की यात्रा में नजर आया। तो क्या इन तस्वीरों से ये अंदेशा लगा लिया जाए कि नरेंद्र मोदी पर जो चुनाव चोरी के आरोप लगे हैं वो आरोपों से छवि तो धूमिल हुई है, किसी भी प्रकार से जो है वो नरेंद्र मोदी को जनता अब नकारती हुई वाकई में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी फ्लॉप होती हुई नजर आई है पूरी की पूरी रैली। मैं कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल की रैली की देख रही थी, जिसमें मैंने ये देखा कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हैं और जनता पीछे से ही जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भाषण से बोर होते हुए जनता कैसे पीछे के रास्ते से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तमाम लोगों के हाथ में पोस्टर्स है जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तो छपी हैं, पर उस तस्वीरों के साथ, उन पोस्टरों के साथ लोगों के अंदर वो जोश देखने के लिए इस बार नहीं मिला। तो ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, अब नरेंद्र मोदी का जो पहले वर्चस्व था, जो हर बार रैलियों में देखने के लिए मिलता था, चाहे वो बुलाई गई भीड़ हो या फिर वो खुद से आई गई भीड़ हो, पर नारेबाजी, पुष्प वर्षा और इस तरीके से जो स्वागत किया जाता था वो आज की रैलियों में नहीं मिला। क्योंकि ये रैलियां हैं जब से वोट चोरी के आरोप नरेंद्र मोदी पर लगे हैं, यानी कि 7 अगस्त का वो दिन जिस दिन राहुल गांधी
गांधी ने इन चोरी के आरोपों को लगाते हुए तमाम सबूत पेश कर पूरा चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी समेत कटघरे में खड़ा कर दिया। उस दिन के बाद से ऐसी रैलियां सिर्फ दिल्ली में देखने के लिए मिली कि दिल्ली में उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जो वो भी फीका पड़ता हुआ नजर आया। वो भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि कैसे दिल्ली के रोड शो में भी नारेबाजी किस तरीके की लग रही थी, कितने लोग उन्हें देखने आए थे। और वही आज बिहार से चोरी के आरोपों के बाद आज बिहार का नरेंद्र मोदी का पहला दौरा था, यानी 7 अगस्त के बाद आज जो है नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। और वही बिहार जहां पर राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव वो होंगे तो पूरे निष्पक्ष तरीके से होंगे। भाजपा की सारी साजिशों को फेल करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पर क्या वाकई राहुल गांधी कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बिल पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से जवाबदेही के नाम पर सरकार पूरे तरीके से फेल है, क्या वाकई या तो राहुल गांधी को फेल करने की कोशिश या फिर राहुल गांधी के सबूतों को नकारने की कोशिश लगातार की जा रही? दोस्तों, ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में भी रैली फ्लॉप, बिहार में भी रैली फ्लॉप, और ये चीज साफ दर्शा रही है कि इस बार बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और पहले की जो रैलियां आप नरेंद्र मोदी की देखेंगे उसमें आपको साफ जनता दिखाई देगी, लोग दिखाई देंगे जिनके अंदर जोश होता है, उत्साह होता है। हालांकि बाद में आरोप जरूर लगा देते हैं, बाद में ये वीडियोस निकलकर जरूर सामने आती है कि बुलाई गई भीड़ थी। और आज भी बिहार की रैली में ऐसी तमाम वीडियोस सामने देखने के लिए मिली जिसमें जनता ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि भीड़ को बुलाया गया था। एक महिलाओं की वीडियो मैं देख रही थी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ कहती हुई नजर आई है, रैली में बैठी है, नरेंद्र मोदी सामने भाषण दे रहे हैं, पर उन महिलाओं की जुबान से निकला कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, करना है तो वाकई में विकास कीजिए, करना है तो बिहार में हमारे यहां पर कुछ ऐसा खुलवाइए जिसमें हमें रोजगार मिल सके। ये महिलाएं वही हैं जिनकी अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, लगातार सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पर ये चीज जो है माइक पर ऑन कैमरा ये चीज कही है कि इन सब चीजों से आप 13,000 रुपए करोड़ों की जो है वो सौगात देने आए हैं, आप परियोजनाएं चला रहे हैं चुनाव से पहले, पर क्या आपकी ये परियोजना, पर क्या आपका ये विकास पिछले 5 साल के हिसाब से आखिर ये विकास कहां था? चुनाव आते ही किस तरीके से सौगातों की सौगात देने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी। वही दोस्तों, राहुल गांधी की रैली हो या नरेंद्र मोदी की रैली हो, रैली में सबसे अहम हो जाती है कि जनता कितनी उमड़ रही है। अपने नेता को देखने के लिए जनता कितनी जो है वो सामने आ रही है, अपने नेता को सुनने के लिए कितने लोग सामने आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की जब जब बिहार रैलियां हुई हैं तब तब खाली सड़कें, खाली कुर्सियों की तस्वीर सामने आई है। क्या ये मान लिया जाए कि बिहार की जनता अब एसआईआर के पीछे जो खेल किया जा रहा है, जिसमें जिंदा को मृत बनाया जा रहा है और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, अब जनता वो पूरे खेल को समझ चुकी है। और यही खेल अब नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर भारी पड़ सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।